कुरुक्षेत्र में प्रशासन की तरफ से आज महास्वच्छता अभियान का आयोजन किया गया है। स्वच्छता अभियान का शुभारंभ मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने किया। इस महा अभियान में एक साथ शहर के 18 जोनों में स्वच्छता अभियान चलाया गया। इस महास्वच्छता अभियान में लोगों को भी शामिल किया गया। कुरुक्षेत्र के शेख चिली मकबरा, ज्योतिबाई फूले व ताऊ देवीलाल चौक पर स्वच्छता के लिए श्रमदान करते हुए मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी व साथ में पूर्व राज्य मंत्री श्री सुभाष सुधा मौजूद रहे। हाथ आगे कर लेंगे। मैं शपथ लेता हूँ कि मैं स्वयं स्वच्छता के प्रति सजग रहूंगा और उसके लिए समय दूंगा। हर वर्ष 100 घंटे यानी हर सप्ताह 2 घंटे श्रमदान करके स्वच्छता के इस संकल्प को चरितार्थ करूंगा। मैं न गंदगी करूंगा और न किसी और को करने दूंगा। सबसे पहले मैं स्वयं से, मेरे परिवार से, मेरे मोहल्ले से, मेरे शहर से एवं मेरे कार्यस्थल से ताकत से आज हरियाणा प्रदेश को आगे बढ़ाने का वो काम करना है। और मुझे आज आप लोगों के बीच में ये बड़ी खुशी है कि हम सब इतनी संख्या के अंदर आज यहाँ एकत्र आए हैं। जब हम देखते हैं प्राचीन समय का कार्यकाल, अगर हम ध्यान करें, अगर हम देखें तो हमारे देश में ये परंपरा रही है कि हम सामूहिक रूप से श्रमदान करने के लिए हम निकलते हैं। जब हम देखते हैं कि पुराने जमाने की अगर हम बात करें, धर्मशालाएं बनती थी तो इकट्ठे होकर के लोग धर्मशाला का निर्माण करते थे। और अगर मंदिर का निर्माण करना है तो सभी मिलकर के मंदिर का निर्माण भी करते थे। ये पुरानी हमारी परंपराएं हैं। कुआं हमने बनाना होता था, पूरे गांव के लोग लगते थे, गांव से बाहर भी लगते थे, सेवाएं देते थे आकर के, और बिना स्वार्थ के देते थे। कोई स्वार्थ नहीं उनका होता था। मिलकर के उसके अंदर कुएं के ऊपर सब मिलकर के उसके अंदर अपना श्रमदान देते थे और लगते थे। चाहे तालाब बनाना हो या बावड़ी बनानी हो, सभी लोग मिलकर के उसके अंदर अपना श्रमदान आकर के करते थे। बिना स्वार्थ के, जो मैंने बात कही है, बिना स्वार्थ के लोग करते थे। परंतु आज हमें मिलकर के फिर इस अभियान को आगे बढ़ाने की आवश्यकता है। आज स्वच्छता को लेकर के हम सब की जिम्मेवारी है। मेरा कहीं प्लाट है, मैं अभी आ रहा था, सुधा जी को मैं दिखा रहा था। मैंने रात भी डीसी महोदय को कहा कि कुछ वो रेत पर लेकर के आओ जो ट्रैक्टर के ऊपर चलते हैं। प्लाट के अंदर मेरा प्लाट तो है, मैंने उसकी बाउंड्री भी कर रखी है, उसके अंदर घास इतना खड़ा, उसके अंदर कूड़ा करकट पड़ा। परंतु ये जिम्मेवारी किसकी है? अरे जिसका मेरा प्लाट है या मैंने मकान बना लिया, मैंने इतना पैसा मकान के ऊपर खर्च किया, परंतु मेरे दरवाजे के आगे कूड़ा पड़ा है। ये इसकी आप चिंता करिए, क्योंकि जब हमने व्यवस्थाएं खड़ी की है उन व्यवस्थाओं का उपयोग करिए। और वो व्यवस्थाएं वो प्रदेश के लोगों के लिए ही है जो खड़ी कर रखी है। और अगर कहीं पर कोई ऐसी दिक्कत है उसको बताने का भी काम करेंगे, उसके ऊपर हमारे अधिकारी तुरंत कार्रवाई करेंगे। स्वच्छता को लेकर के पूरे प्रदेश के अंदर ये हम सब की जिम्मेवारी है कि हम लग करके अपने शहर को, अपने वार्ड मोहल्ले को हम स्वच्छ करने का काम करें। ये मेरा जो लगातार हर रोज इस स्वच्छता में अपना महायोगदान देते, मैं इन सबको दोनों हाथ जोड़ करके प्रणाम करता हूँ। आप सबको भी राम राम करता हूँ। मेरा ये परम सौभाग्य है कि इस कुरुक्षेत्र की भूमि पर गीता जयंती महोत्सव, अंतर्राष्ट्रीय गीता जयंती महोत्सव हर वर्ष हर्षोल्लास के साथ मनाया जाता है। और हमारे लिए ये भी बड़े गर्व की बात है कि पूरी दुनिया में
हमारे पास ये पवित्र स्थल है जहां पर पूरी दुनिया के लिए एक ज्ञान का संदेश, गीता का संदेश स्वयं भगवान श्री कृष्ण ने अपने मुखारबिंद से दिया। ये हमारे लिए बड़े गर्व की बात है। जब पूरी दुनिया कुरुक्षेत्र की तरफ देखती है तो हमारे कुरुक्षेत्र के लोगों का भी एक बड़ा जिम्मेवारी बनती है कि अगर दुनिया के किसी भी स्थान से कुरुक्षेत्र के अंदर व्यक्ति यहाँ पर श्रद्धा के लिए आए, उसको लगना चाहिए कि मैं कुरुक्षेत्र के अंदर गया था, वहां इतनी स्वच्छता। और जब जाकर के वो कोई व्यक्ति अगर 1000 किलोमीटर से आता है, 2000 किलोमीटर से कुरुक्षेत्र में आता है और यहाँ से जाकर के 2000 किलोमीटर की दूरी पे जब वो चर्चा करेगा कि मैं कुरुक्षेत्र गया था, स्वच्छता की दृष्टि से वहाँ के लोग बड़े ही एकदम ठीक वहाँ पर व्यवस्थाएं हैं, तो हमारा भी इतना गर्व से सर ऊंचा होगा कि हमारे कुरुक्षेत्र की बात वो 2000 किलोमीटर लोगों के बीच में चर्चा का विषय बनती है। ये हम सब की बड़ी जिम्मेवारी है और इस जिम्मेवारी को हम हर रोज बखूबी निभाएं। ये नहीं है कि आज श्रमदान शुरू हो गया है और आज यहाँ पर हम आज का दिन पूरा डट करके लगेंगे, जितना क्षेत्र होगा उतना करेंगे और उसके बाद छुट्टी है। मैंने डीसी महोदय को कहा है कि स्वच्छता को लेकर के कोई समझौता नहीं है और मैं सुभाष सुधा जी हमारे मंत्रीगण बैठे हैं, स्वच्छता को लेकर के किसी का फोन तक भी नहीं करना, ये डीसी का निर्णय है। उन्होंने कैसे स्वच्छता करानी है, कैसे नहीं करानी है। अगर कोई व्यक्ति बोलता है कि मेरा गलत चलान कर दिया, गलत चलान किसी का नहीं होगा भाई। स्वच्छता के लिए हमने कड़ाई से लगना होगा और मैं ये स्पष्ट कहता हूँ कि भाई स्वच्छता को आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने एक बड़ा विजन लेकर ये स्वच्छता अभियान इसकी शुरुआत की है और शुरुआत की है, इसका हमारे लिए ही लाभ है, ये किसी और के लिए लाभ नहीं है। जब हम कहीं पर भी हैं, मैं अपने घर में हूँ, मैं अपने घर के आसपास हूँ, सबको साथ लेकर के इस स्वच्छता के अंदर हमें योगदान देना चाहिए। हमने ये भी कहा है कि यहाँ पर अगर किसी चीज की आवश्यकता है, कहीं डस्टबिन रखवाना है या कहीं कुछ और करना है, आप डस्टबिन रखवाइए और रख करके लोगों से भी अपील करिए, लोगों से अपील करिए कि इसके अंदर हमारा सहयोग करना है। भाई देखकर अगर सहयोग नहीं करेगा तो डीसी महोदय तो करड़ी फिर निर्णय लेगी, तो उसका क्या करें, हम कुछ नहीं कर सकते, क्योंकि उन्होंने व्यवस्था को सुधारना है। और मेरा आग्रह है, क्योंकि जब सामाजिक संस्थाएं, सभी एनजीओ और हमारे बच्चे सुबह सुबह उठ करके इस स्वच्छता के लिए लोगों को जागरूक कर रहे हैं, तो आम व्यक्ति के लिए जिम्मेवारी बड़ी बनती है कि हम स्वच्छता की तरफ अब खड़े होकर के आदरणीय प्रधानमंत्री जी के उस विजन को हरियाणा के अंदर हमने पूरा करना है। और मैंने सभी जगह ये बात कही है कि जितने भी हमारी नगर पालिकाएं हैं या हमारे नगर परिषद हैं या हमारे नगर निगम हैं और उसके साथ साथ हमारे पंचायत के जो संसाधन हैं, पंचायतों के अंदर भी हमने स्वच्छता के लिए वहां पर भी लोगों को अपॉइंट किया हुआ है। नगर पालिकाओं में भी आवश्यकता जितनी वहां पर है उतने लोगों को वहां लगाया हुआ है, परंतु अब हमने इसको अभियान के रूप में लेकर पूरे हरियाणा को स्वच्छ करना है। इसकी हमारी भी नजर रहेगी, हम देखते रहेंगे कहाँ कहाँ पर लोगों की शिकायतें आती हैं, परंतु मैं ये हरियाणा प्रदेश के लोगों से ये आग्रह करना चाहूंगा कि इस स्वच्छता के अंदर आप आगे आकर के सहयोग करें और जब आप लोग सहयोग करेंगे तो इस स्वच्छता से बीमारियां भी दूर होंगी और बीमारियां दूर होंगी तो हमारा शरीर भी हष्ट पुष्ट होगा और जब हमारा शरीर हष्ट पुष्ट होगा तो हम विकास की गति को तेजी से आगे बढ़ा सकेंगे।